आज जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी अनोखा साइबर कैफे पर। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चीकू सियार नंदनवन में सबसे धनी सियार माना जाता था। वह बहुत व्यवसायी था। पिछले 10 वर्षों से उसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह कुछ घमंडी हो गया था। इधर पिछले महीने मनु बंदर ने एक साइबर कैफे खोला। वह खूब चल निकला था। मोगोलोमरी, चिंकी की लहरी, रिंकू खरगोश, लल्लू, भालू, रानी, हथनी सभी उसके कैफे में बैठकर घंटों समय बिताते थे। मनु का व्यवसाय निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। इससे चीकू सियार को ईर्ष्या होने लगी थी। व्यवसाय जगत में किसी और का आगे बढ़ना उससे कतई बर्दाश्त नहीं था। चीकू सियार मन्नू के साइबर कैफे को ठप करने के लिए तरकीब सोचने लगा। जंगल के शेर से चीकू के बहुत अच्छे संबंध थे। वह उससे अपने कई काम करवा चुका था। वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा। सियार गुफा में घुसते ही बोला, सर, आप यहाँ गुफा में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। आप दूसरे जंगल के शेर से बात कर सकते हैं। उससे शिकार के नए नए तरीके पूछ सकते हैं। शेर ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? चीकू सियार चालाकी से बोला, सर, मनु बंदर के साइबर कैफे के द्वारा। शेर इस नई चीज के बारे में सुनकर हैरान था। चीकू सियार ने शेर की उत्सुकता को बढ़ाते हुए कहा, सर, आप एक बार चलकर तो देखिए, वहाँ आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम जीत करते हो तो मैं वहाँ जाकर जरूर देखूंगा, शेर ने कहा। चीकू अपनी योजना को सफल होते हुए देखकर बहुत खुश था। एक दिन शेर घूमते घूमते मनु बंदर के साइबर कैफे तक पहुंच ही गया। जंगल के राजा शेर को अपने कैफे में आया देखकर मनु बहुत खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर शेर का स्वागत किया। उसे अपने कैफे के कंप्यूटर के आगे बिठाया। उसने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखाया। इससे शेर बहुत खुश हुआ। उसने न केवल नंदनवन के शेर से चैटिंग की, बल्कि देश विदेश में अपने कई मित्र बना लिए। डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट देखकर उसे बहुत मजा आया। शेर ने लगभग 3 घंटे उस कैफे में बिताए। जंगल का राजा होने के कारण मनु को उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुई। उसने शेर को ऐसे ही बिना पैसे लिए जाने दिया। शेर को अब इंटरनेट का शौक लग गया था। वह रोज वहां आने लगा और घंटों समय बिताने लगा। इंटरनेट के इस मुफ्त प्रयोग से मनु को बहुत घाटा हो रहा था। जब तक शेर कैफे में रहता तब तक अन्य छोटे जानवर डर के मारे कैफे में आते ही नहीं थे। इस तरह मनु को दोहरा नुकसान हो रहा था। उधर चीकू सियार इससे मन ही मन खुश हो रहा था। मनु अपनी समस्या को लेकर रानी हथनी के पास पहुंचा। रानी हथनी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। रानी ने उसे ढाढ़स बढ़ाया और सलाह दी। रानी की सलाह के अनुसार मनु ने अपने साइबर कैफे के सामने एक बोर्ड लगा दिया। इंटरनेट प्रयोग करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ में आए। रोज की तरह शेर साइबर कैफे में आया। वह एक नियम को पढ़कर सोच में पड़ गया कि वह तो अकेला है। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह यह सोचकर परेशान था कि वह अब अपने मित्रों के साथ चैटिंग कैसे करेगा। वह लौट ही रहा था कि रास्ते में चीकू सियार मिल गया। उसने सियार को अपने साथ चलने को कहा। चीकू शेर को मना न कर सका। दोनों साइबर कैफे जा पहुंचे। शेर तो चैटिंग में खो गया और सियार बैठा बैठा बोर होता रहा। अब उसे अपने कारोबार की चिंता खाई जा रही थी। उस दिन हिम्मत करके मनु बंदर ने पैसे भी मांग लिए। यह पैसे चीकू सियार को ही देने पड़े। शेर के साथ जाना तो अब रोज का सिलसिला बन गया। सियार को रोज ही शेर के साथ आना पड़ता और वही बैठना पड़ता। इससे चीकू सियार का व्यवसाय धीरे धीरे चौपट होता चला गया। वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। इधर मनु का साइबर कैफे खूब लाभ कमा रहा था। मनु बंदर ने बुद्धिमान रानी हथनी को धन्यवाद दिया। चीकू सियार को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। हमें भी कभी किसी का बुरा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।